बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 से ऑनवर्ड सब में हमने क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यानी ये जितने भी हमें एक्सप्रेशंस गिवन है या पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है, इन सब में हमने क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब स्टूडेंट्स एलसीएम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये दो पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है, इन दोनों के हम फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर निकालने के बाद जो कॉमन फैक्टर होंगे वो और जो नॉन कॉमन फैक्टर होंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। एचसीएफ क्या होता था, दोनों में से जो कॉमन फैक्टर होते थे वो आपके पास क्या होता था, एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों का प्रोडक्ट आपके पास एलसीएम होता है। अब जिस तरह क्वेश्चन 9 हमारे पास है कि 9a² b माइनस बी, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पोलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। 9a² b माइनस बी, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, तो b हम कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा 9a² माइनस 1। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं 9a² को 3a का स्क्वायर, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर बनता है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और a का स्क्वायर ऑलरेडी आपके पास है, तो 9a² इक्वल टू 3 का स्क्वायर और a का स्क्वायर। फिर पावर सेम है, दोनों का क्या ले लें, प्रोडक्ट, तो ये क्या बन जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस 1, तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन गया, b इंटू a² माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी, a प्लस बी। ए क्या है 3a, बी क्या है 1। इसी तरह सेकंड पोलिनोमियल हमें क्या गिवन है, 6a² प्लस 2a। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, 2a, तो क्या रह जाएगा 3a प्लस 1। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू, अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, तो पीछे सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3a प्लस 1, यानी ये इसका क्या आ गया, कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, 2a b और 3a माइनस 1। अब आप इसको अगर एक तरतीब के साथ लिख लें तो 2ab इंटू 3a प्लस 1 इंटू 3a माइनस 1, a प्लस बी ए माइनस बी। आप फार्मूला क्लोज भी कर सकते हैं या इसी तरह रहने दें तब भी ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, एलसीएम। अब इसी तरह क्वेश्चन 10 हमारे पास है कि p³ q माइनस p³ का क्यूब, और सेकंड पोलिनोमियल हमें क्या गिवन है, p पावर 5 इंटू q² माइनस p² q पावर 5। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पोलिनोमियल को, p³ q माइनस p³ का क्यूब। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है p की पावर 3p, सिंपल p कॉमन आ गया, यहाँ पे p q है और यहाँ पे q क्यूब है, क्या कॉमन आ गया, q आ गया। यानी जो लोएस्ट पावर होती है वो आपके पास कॉमन आती है। तो p एक कॉमन ले लिया, क्या रह गया p का स्क्वायर, q हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, माइनस p हमने कॉमन ले लिया, q पावर 3 थी, एक हमने कॉमन ले ली, क्या रह गया q स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस b। इसी तरह सेकंड पोलिनोमियल हमें क्या गिवन है, p पावर 5 इंटू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू पावर 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे p की पावर अगर देखें तो p पावर 5, p पावर 2, क्या कॉमन आ रहा है, p पावर 2, यानी जो लोएस्ट पावर होती है। इसी तरह q की अगर हम बात करें तो क्यू स्क्वायर क्यू पावर 5, क्या कॉमन आ रहा है, q पावर स्क्वायर। तो क्या रह जाएगा, p की पावर 2 हमने कॉमन ले ली, 5 थी, कितनी रह गई 3, और क्यू स्क्वायर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कॉमन ले लिया, आगे माइनस, फिर पी स्क्वायर पूरा कॉमन ले लिया, क्यू स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्यू पावर 5 थी, 2 हमने कॉमन ले लिया, कितनी रह गई 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये फार्मूला आपके पास बन गया पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी, ए क्या है पी, बी क्या है क्यू, ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज नहीं होगी, ये प्लस क्यू का स्क्वायर आ गया।
तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास इसका फाइनल एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी क्यू और यहाँ पे क्या है पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, हाईएस्ट पावर क्या है पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, ये आ गई। और P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, P माइनस क्यू, ये P माइनस क्यू, ये इसका क्या है कॉमन फैक्टर। और ये क्या है P स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर। एलसीएम क्या होता है कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स दोनों का प्रोडक्ट। तो ये था इसका एलसीएम। इसी तरह क्वेश्चन 11 आपके पास है कि 4x स्क्वायर माइनस वाई, और सेकंड पोलिनोमियल हमें क्या गिवन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स। फर्स्ट पोलिनोमियल क्या है 4x स्क्वायर वाई माइनस वाई। अब इसमें से क्या कॉमन आता है y, तो क्या रह जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखें तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, यानी 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा y इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। इसी तरह सेकंड पोलिनोमियल हमें क्या गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x, इसमें से क्या कॉमन आता है x, तो क्या रह जाएगा 2, एक x कॉमन ले लिया, एक रह गया, प्लस x हमने कॉमन ले लिया, क्या रह गया 1। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके कॉमन फैक्टर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, एलसीएम इक्वल टू 2x प्लस 1। और अब नॉन कॉमन फैक्टर्स y x, तो y x y यानी कि हम शुरू में लिख लेते हैं, और क्या रह गया 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 12 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, सेकेंड पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, थर्ड पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं फर्स्ट पोलिनोमियल को फैक्टराइज यानी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अगर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, मैंने आपको एक सिंपल सा मेथड बताया हुआ है कि 6 को एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या आता है 6, इसका आप ले लें एलसीएम, जो भी इसके फैक्टर बनेंगे वो इन्हीं दो में से बनेंगे। अब दोनों में क्या है माइनस है, तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा माइनस, और छोटी के साथ प्लस आ जाएगा। अब हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या हम, और ये वाला -6 एज इट इज, क्या हमने ये फैक्टर ठीक भी बनाए हैं या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, अगर हम प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए -x, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए -6x का स्क्वायर, -3x प्लस 2x -x, यही बन रहा है, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 3 2 जार 6x का स्क्वायर, इट्स मीन हमारे फैक्टर ठीक है। अब इन दो में से कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं, क्या रह जाएगा x माइनस 3। इसी तरह यहाँ से 2 कॉमन आता है, क्या रह जाएगा x माइनस 3। तो ये आपके पास क्या आ गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। इसी तरह सेकंड पोलिनोमियल है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर अगर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो ये ऑलरेडी सिर्फ 2 है, तो 2 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 ही बनेंगे। तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर, हमें प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए प्लस एक्स आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो -2x का स्क्वायर। तो हमारे पास फैक्टर इसके क्या बनेंगे 2x माइनस एक्स माइनस 2। अब ये दो हमारे पास क्या आ गया फैक्टर, अब प्लस माइनस करें तो प्लस माइनस -2 में से 1 निकालेंगे 1x, और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस, तो प्लस x आ गया। इसी तरह मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस -2 1 जार 2 x का स्क्वायर, तो -2x स्क्वायर, तो हमें यही चाहिए था। अब यहाँ से आप इसका कॉमन लें दो, तो एक इन दो में से कॉमन ले, क्या कॉमन आता है x, क्या रह जाएगा x प्लस 2। इसी तरह यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता, क्या ले लेते हैं -1, क्या रह जाएगा x, बाहर माइनस हमने कॉमन ले लिया, क्या रह गया +2 आ गया। और ये आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा x प्लस 2, फिर कॉमन क्या रह जाएगा x माइनस 1। इसी तरह थर्ड पोलिनोमियल हमारे पास क्या है x पावर 3 माइनस 4x प्लस 3। अब स्टूडेंट्स फिर उसी तरह देखें,
इस 3 को एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जार क्या आता है 3, तो 3 के फैक्टर भी आपके पास क्या बनेंगे 3 ही बनेंगे। अब हमें प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए -4x, तो -3 -1 आ जाएगी, इसके फैक्टर आपके पास आ जाएंगे। तो ये फैक्टर क्या बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, तो ये आपके पास क्या बनेगा x कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा x माइनस 3। इसी तरह यहाँ से भी -1 कॉमन आता है, क्या रह जाएगा x माइनस 3। अब इन दो में से कॉमन लें, सॉरी x माइनस 3 एक आ गया और एक क्या आ गया x माइनस 1 आ गया। अब इसका फाइनल एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू एक पोलिनोमियल के फैक्टर ये हैं, सेकंड पोलिनोमियल के फैक्टर ये हैं और थर्ड के ये हैं। सबसे पहले आप देखें x माइनस 3, यहाँ पे क्या है x माइनस 3, इसका कॉमन फैक्टर यानी क्या आ गया x माइनस 3, फिर क्या आ गया x प्लस 2 x प्लस 2, और फिर आपके पास क्या आ गया x माइनस 1 x माइनस 1। दिस इज द फाइनल एलसीएम। स्टूडेंट्स क्योंकि हमने पढ़ा है कि एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन अगर 3 पोलिनोमियल आपको गिवन है तो 2 में से भी अगर कॉमन आ रहा है तो वो ही आप लिख लेंगे, और अगर कोई भी बाकी कॉमन नहीं आएगा तो फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 13 आपके पास है कि m पावर 6 माइनस 1, सेकेंड पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है m पावर 4 माइनस 1, और थर्ड पोलिनोमियल हमें क्या गिवन है m पावर 3 माइनस 1। स्टूडेंट सबसे पहले क्या है, फर्स्ट पोलिनोमियल को हम सॉल्व करते हैं m पावर 6 माइनस 1। अब इसको आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यानी दो फार्मूलाज यहाँ पर आप बना सकते हैं। फर्स्ट आपके पास है कि m स्क्वायर की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, यानी हमने क्यूब वाला फार्मूला बना दिया। अगर आप इसको स्क्वायर वाला फार्मूला बनाना चाहते हैं तो स्क्वायर वाला भी आप बना सकते हैं। वो कैसे कि 3 को आप अंदर लिख लें, 2 को आप बाहर लिख लें, तो वो फार्मूला भी आपके पास बन सकते हैं। अब ये क्या बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्या है m स्क्वायर, b क्या है 1, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या फार्मूला होता है a माइनस बी, a का स्क्वायर यानी m स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 2 जार क्या हो जाएगा 4, a का स्क्वायर माई प्लस ए बी, ए क्या है एम स्क्वायर, बी क्या है 1, तो एम स्क्वायर 1 जार एम स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। और ये आपके पास मज़ीद सॉल्व हो सकता है, एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, और एम पावर 4 प्लस एम स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह सेकंड आपके पास है m पावर 4 माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a क्या है m का स्क्वायर और b क्या है 1, तो a प्लस b, a माइनस b। अब स्टूडेंट्स फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं मज़ीद, ए स्क्वायर एम यानी कि एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए क्या है एम, बी क्या है 1। इसी तरह लास्ट आपके पास है थर्ड पोलिनोमियल एम क्यूब माइनस 1, यानी कि एम का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ये डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी, एम बी क्या है 1, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एम ही आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। तो ये इसके क्या आ गए फैक्टर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट पोलिनोमियल के कॉमन फैक्टर आपके पास ये हैं, सॉरी फैक्टर्स ये हैं, सेकंड के ये हैं और थर्ड के ये हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है m प्लस 1, यहाँ पे भी क्या है m प्लस 1, इसी तरह m माइनस 1, m माइनस 1, m माइनस 1। इसके बाद आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर भी m माइनस 1, तो तीनों को हमने एक ही दफ़ा लिखना है।
और फिर उसके बाद क्या है एम स्क्वेयर प्लस वन, एम स्क्वेयर प्लस वन, ये भी लिख लिया। अब क्या रह गया एम पावर 4 प्लस एम स्क्वेयर प्लस वन, और क्या रह गया एम स्क्वेयर प्लस एम प्लस वन। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास इसका क्या आ गया एलसीएम। अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी फार्मूला को क्लोज कर लें। जिस तरह आप देखें ये फार्मूला बन रहा है एम प्लस वन एम माइनस वन, तो क्या होता है ए का ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, और एम स्केयर प्लस वन इंटू एम पावर 4 प्लस एम स्केयर प्लस वन। अभी हमने सॉल्व किया है, ये किसका फार्मूला होता है एम पावर 6 माइनस वन, एम पावर 6 माइनस वन, और ये आपके पास एक रह गया एम स्केयर प्लस एम प्लस वन। दिस इज द फाइनल एलसीएम। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 14 हमारे पास है कि एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्केयर माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू। सेकेंड पोलिनोमियल हमारे पास क्या है कि एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस टू, और थर्ड हमारे पास है एक्स स्केयर माइनस फोर। फर्स्ट पोलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पोलिनोमियल क्या है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस टू। फर्स्ट टू में अगर आप कॉमन लें तो क्या आता है एक्स का स्क्वायर, क्या रह जाएगा एक्स प्लस टू। इसी तरह यहाँ से क्या कॉमन आता है कुछ भी नहीं, तो क्या आएगा माइनस वन, क्योंकि बाहर माइनस है, क्या आ जाएगा एक्स प्लस टू। और ये इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसको आप मज़ीद सॉल्व करें तो एक्स प्लस टू, अब ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसी तरह सेकंड पोलिनोमियल हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। इसकी हमने क्या करनी है मिड टर्म ब्रेक। अब फ्रेंड्स क्या फिर उसी तरह कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है टू, टू का आप जब एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आएगा टू ही आएगा, यानी मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए माइनस टू एक्स का स्क्वायर, और प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए माइनस एक्स, और टू का एलसीएम लें तो वो भी क्या आएगा टू वन ज़ार टू, यानी इसके जो फैक्टर बनेंगे वो इसी में से बनेंगे। तो बड़े इजी हैं फैक्टर, और दोनों में क्या आ गया माइनस, तो बड़ी वैल्यू के साथ आप क्या लिखते हैं माइनस, और छोटी के साथ क्या आ जाएगा प्लस माइनस टू। अब इन दो में से आप कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा एक्स कॉमन आएगा, क्या रह जाएगा एक्स माइनस टू। इसी तरह यहाँ से प्लस वन कॉमन आ गया, क्या रह गया एक्स माइनस टू। ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। इसी तरह थर्ड पोलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस फोर। एक्स स्क्वायर माइनस फोर को हम लिख सकते हैं टू का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब हम इसका लिख लेते हैं फाइनल एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, अब सबसे पहले हम इसके कॉमन फैक्टर लिखते हैं एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, फिर उसके बाद क्या आता है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, फिर आपके पास आता है एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, दोनों सेम है तो इनको हम एक दफ़ा लिख लेंगे, और लास्ट में आपके पास क्या रह गया एक्स माइनस वन। दिस इज़ द फाइनल एलसीएम। इसी तरह क्वेश्चन 15 आपके पास है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। सेकेंड पोलिनोमियल हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। थर्ड पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। सबसे पहले हम फर्स्ट पोलिनोमियल को सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। फिर यहाँ पर क्या होगी मिड टर्म ब्रेक, तो मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी 20 को एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 20, इसका आप एलसीएम ले लें, 2 10 2 ज़ार 20, 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। अब हमने क्या प्लस माइनस करें तो हमें क्या आना चाहिए प्लस एक्स, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए माइनस 20x का स्क्वायर। बड़े सिंपल से फैक्टर हैं, 2 2 ज़ार 4 और 5, 5 और 2 2 ज़ार 4। अब हमें प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए प्लस, यानी बड़ी वैल्यू के साथ क्या आना चाहिए प्लस, और छोटी वैल्यू के साथ क्या आना चाहिए माइनस, क्योंकि तभी आपके पास प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए
प्लस आना चाहिए तो प्लस आएगा। तो यानी इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे 5x और 4x। तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। अब फिर इन दो में से आप कॉमन लें, क्या आ जाएगा x कॉमन ले लिया, क्या रह गया x प्लस 5। यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आ गया। तो क्या आ गया फाइनल x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4। इसी तरह सेकंड पोलिनोमियल हमें क्या गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। फिर उसी तरह 24 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर कॉफिशेंट के साथ। तो क्या आ गया 24 प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए -10x और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 24x का स्क्वायर। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 2 12 2 जार 2 6 2 जार 3 2 जार 6 2 1 जार 2। अगर हम कर लें 2 2 जार 4 और 3 2 जार 6 कर लें, 6 और 4 क्या आना चाहिए -10। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 10 साइन बड़ी वैल्यू का क्या आ जाएगा -10। तो हमें भी क्या चाहिए -10। मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए +24। तो माइनस माइनस प्लस 6 4 जार 24। तो यानी इसके फैक्टर जो बनेंगे वो क्या बनेंगे -6x माइनस 4। तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर -6x माइनस 4x प्लस 24। तो फिर उसी तरह इन दो में से कॉमन x माइनस 6, यहाँ से 4 आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, फिर x माइनस 6 तो क्या रहेगा x माइनस 4। लास्ट पोलिनोमियल आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। फिर उसी तरह आपने यहाँ से क्या करना है प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए -x और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए -30। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ हमें यहीं से पता चल रही कि हमने क्या करना है बड़ी दोनों अगर माइनस के आ जाएं तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी वैल्यू के साथ प्लस। तो 30 के अगर हम फैक्टर बनाए 5 6 जार 30, 5 6 जार क्या होगा 30 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस छोटी के साथ प्लस, और प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए -x। तो माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो माइनस आ गया 6 में से 5 निकालेंगे क्या आएगा 1। और इसी तरह मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस -5 6 जार 30 -30। इट्स मीन हमारे फैक्टर ये वाले बनेंगे। तो क्या फैक्टर बनेंगे प्लस 5x माइनस 6x माइनस 30। फिर उसी तरह इन दो में से कॉमन लें, क्या आएगा x कॉमन आएगा, क्या रह जाएगा x प्लस 5 माइनस 6 कॉमन लें तो x प्लस 5। ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 5 x माइनस 6। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं इसका फाइनल एलसीएम। तो सबसे पहले फर्स्ट पोलिनोमियल के फैक्टराइजेशन ये आ गई, सेकंड के फैक्टर ये आ गए, थर्ड के फैक्टर ये आ गए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं x प्लस 5, यहाँ पे भी क्या है कॉमन x प्लस 5, फिर x माइनस 4 x माइनस 4 x माइनस 4। फिर इसी तरह थर्ड आपके पास क्या रहेगा x माइनस 6 x माइनस 6। तो यही इसका क्या आ गया एलसीएम। तो स्टूडेंट्स ये था आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और आज का लेक्चर भी यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।